अश्वत्थामा बदले की आग में जल रहा है, बदला लूंगा पांडवों से, मेरा अपमान किया। और कैसा बदला? मैं पांडवों के कुल में कोई जल देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। और इनके कुल का आखिरी दीपक कौन है? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा है, आखिरी इनका अंश है। उसे मारने के लिए अश्वत्थामा ने फिर ब्रह्मास्त्र चला दिया, गर्भ जलने लगा। दौड़ कर गई है उत्तरा, भगवान के चरणों में गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। रक्षा करो, रक्षा करो, पाहि माम। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है मेरे प्राण निकल जाएंगे। भगवान ने देखा, कहा चिंता मत कर, मेरा भरोसा रख। योग बल से भगवान गर्भ के अंदर गए, हाथ में गदा लेकर भगवान ने गर्भ की रक्षा की। चक्कर लगा रहे हैं गर्भ के, ब्रह्मास्त्र को पास नहीं आने दिया। और गदा कितनी तेज घुमा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे भगवान का सुदर्शन चक्र घूम रहा। और उस छवि को देखा गर्भ में उस बालक ने। ब्रह्मास्त्र शांत हुआ, भगवान बाहर आए। समय आने पर उस बालक का जन्म हुआ, नाम रखा गया परीक्षित। बड़ा हो रहा है। इधर जब पांडव सुखी हो गए तो भगवान द्वारिका जाने लगे। और जाने के पहले सबसे मिल रहे हैं। और मिलते मिलते जब भगवान कुंती के पास आए, और तीसरा संसार दुखालय है। इस संसार का नाम क्या है? दुखालय, दुखों का घर। और दुखालय में आकर के हम सुख चाहते हैं, ये हमारी भूल है। हाँ, ये दुनिया दो से बनी है, दो का जोड़ा है। हाँ, जल्दी जल्दी बोलो। दिन रात, सुबह शाम, आना लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, अपना पराया, लेना देना, खोना पाना, जोड़ा है। ऐसे ही जोड़ा है सुख का और दुख का, दोनों भगवान ने बनाए। हाँ, दोनों भगवान ने बनाए। और भगवान का भक्त दोनों परिस्थितियों में भगवान का भजन करता है, क्योंकि वो जानता है दोनों भगवान ने बना। हाँ? हम क्या करते हैं? भगवान सुख दे सुख दे सुख दे, और भगवान के दुख भी मैंने बनाया, अरे थोड़ा सा भेज दो। क्या बोलते हैं? ईमानदारी से बोलना। हाँ? पड़ोसी के यहाँ भेज दे। हाँ, हमें तो केवल सुख चाहिए। पर भगवान का भक्त वही है जो सुख हो चाहे दुख हो, दोनों परिस्थितियों में भगवान का भजन करे। भगवान के भक्त के लिए है ये बात। क्या? सुख सपना दुख बुलबुला, दोनों एक समान, प्रेम सहित स्वीकारिए जो भेजे भगवान। हाँ? ये भगवान का भक्त ही कह सकता है। हाँ? और भगवान के भक्त की पहचान क्या है? हाँ, ये भी सोचना पड़ेगा ना, कैसे पहचान करें कितना बड़ा भक्त है। और बाहर दूसरे का तो छोड़ो, अपनी देख लो, अपने आप को कैसे नापे कितने बड़े भक्त हैं। तो भगवान के सच्चे भक्त की पहचान है जो सुख में इतराए नहीं और दुख से घबराए नहीं, वही सच्चा भक्त है। जरा सा सुख आया इतरा गए, जरा सा दुख आया घबरा गए तो भक्त नहीं है, कम भक्त है। हाँ? अरे भगवान का भक्त तो हर परिस्थिति में भगवान का भजन करता है। क्यों? वो जानता है कि ये सुख और दुख केवल शरीर को प्रभावित करते हैं। देह धरे का धर्म है, ये सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से और मूर्ख भुगते रोए। जो समझदार है, जीवन में यदि दुख आता है तो उस दुख में ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करते हैं। क्यों? क्योंकि दुख में भक्ति में मन। हाँ? अरे कोई दुख आए ना तो ये याद कर लिया करो ये बात, दुख में सुमिरन
सब कर, कठोर कृपा। हाँ? और हो सकता है इसे समझ में ना आए, पर भगवान का भक्त क्या कहता है ऐसे समझ में आएगा आपको। कैसे भगवान का भक्त कहता है, एक भक्त कह सकता है, हाँ? सुख सपना दुख बुलबुला दोनों एक समान, प्रेम सहित स्वीकारिए जो भेजे भगवान। हाँ? अपने धकाने से कुछ नहीं होगा हो, जैसा कर्म करके आए हैं वैसा फल मिलेगा, भोगना पड़ेगा। अब आप मन से स्वीकारो या रो के स्वीकारो। सुख है तो भगवान को शुक्रिया बोलो, पर भजन करते रहना। और दुख है तो हिम्मत रखना, अगर आप भगवान की शरण में हो तो भगवान ही उस दुख को सहन करने की शक्ति भी देते हैं। बहुत समय तक भगवान रुके, अनेक अनेक धार्मिक कार्य करवाए और फिर भगवान द्वारिका गए, अर्जुन साथ में गए।